इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिंदी का मॉडल सेट 1 सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखकर आप एग्ज़ाम दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। क है दोपहर से पहले का समय, तो दोपहर से पहले का समय को क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय तो अपराह्न बोलते हैं। अपना मतलब निकालने वाला तो स्वार्थी बोलता है, स्वार्थी। दूसरों पर दया करने वाला यानी दयालु। दूसरों पर उपकार करने वाला यानी उपकारी। ठीक है, उपकारी। 2 है, खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दो को, दोनों में से जो सही रहेगा वही क्या करना, भरना है। क है, सब पर नभ की डैश छाया, तो कैसे छाया? निर्मल छाया, निर्मल। दानव अपने मित्र के पास डैश वर्षों तक रुका था। कितने वर्षों तक रुका था? 7 वर्षों तक। स्वार्थी दानव कहानी के अनुवादक डैश है, तो कौन है? स्वार्थी दानव कहानी के अनुवादक कौन है? ऑस्कर वाइल्ड है। भारती ने डैश उपजाया, मानव ने ही देश बनाया, तो भारती ने क्या उपजाया? मानव उपजाया, मानव। डैश विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक अनुभव हुआ, तो भीमराव अंबेडकर को अनुभव हुआ कौन से विश्वविद्यालय में? कोलंबिया विश्वविद्यालय में, तो कोलंबिया हो जाएगा। ठीक है, कोलंबिया। ठीक, देखिए, भीष्म की प्रतिज्ञा पाठ के पात्रों के संदर्भ में संबंधित उपनामों का मिलान कीजिए। तो कौन कौन से पात्रों को ना कौन कौन से उपनाम दिया गया था, तो वही आपको मिलाना है। तो देखिए, शांतनु, तो शांतनु कौन है? ये हस्तिनापुर के सम्राट, ठीक ना। शांतनु कौन थे? हस्तिनापुर के सम्राट थे। भीष्म, भीष्म कौन थे? हस्तिनापुर के युवराज थे। ठीक है, भीष्म कौन थे? हस्तिनापुर के युवराज थे। दासराज कौन थे? निषादों के राजा थे। और घ सत्यवती कौन थी? तो दासराज की पुत्री थी, दासराज की पुत्री। और अंगा जो बच गया वो हो जाएगा, है ना। अंगा क्या? 1 बच गया तो 1 हो जाएगा। 4 देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए, 1 या 2 वाक्यों में। ठीक है, ये 5 नंबर का है। क है, चतुर फुर्तीले और कामकाजी आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके? तो दोनों का उत्तर देना है, यहाँ पर या नहीं लिखा हुआ। तो देखिए, चतुर फुर्तीले और कामकाजी आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके, ये है। तो उत्तर लिखेंगे, चतुर फुर्तीले तथा कर्मठ या कामकाजी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न इसलिए नहीं रह सके क्योंकि, यहीं से आपको याद करना है। और याद तो होगा ही, क्लास 6 हिंदी का वीडियो तो सारा बन ही चुका, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। वह अपना सारा समय ग्रामीणों की मदद में अर्पित कर चुके थे, फलतः उन्हें न तो खेती के लिए समय मिलता था और लेन देन करने के लिए समय बचता था, न खेती करने के लिए न ही लेन देन करने के लिए। इसी उदारता के कारण उन्हें गरीबी का मुंह देखने के लिए विवश होना पड़ा। खुद के लिए भी तो समय निकालना जोड़िए तो नहीं था उनके पास। ख है, गांव में ऐसा क्या था जो राहुल और पद्मिनी को शहर से ज़्यादा अच्छा लगा? तो गांव में ऐसा क्या था? ठीक है, उत्तर लिखेंगे, राहुल और पद्मिनी को अपने ढेर सारे नए संबंधियों, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, फुआ बुआ, फूफा इत्यादि से पहली बार भेंट हो रहे थे। इन नए संबंधियों से मिलकर इन दोनों को बड़ा अच्छा लगा। दोनों सबके आकर्षण के केंद्र बने हुए थे, ठीक है ना। सभी से मिलकर उनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्हें इतनी प्रशंसा एवं प्रेम देने के लिए इंग्लैंड में कोई नहीं था। ठीक है, कोई नहीं था, और यहाँ पर तो सब कोई है, परिवार वाला, तो उनको अच्छा लग रहा था। 5वां है, निम्न प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। ये क्या है? 10 नंबर का है ना, ये 10 नंबर का है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लहें लोग सब बाटी न लहें कोई। उपयुक्त पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा दिया हुआ, अथवा दोनों में से कोई एक ही लिखना है। तो ये जो पद दिया हुआ इसका हमें भावार्थ बताना है, एक रहीम के द्वारा लिखा गया। तो भावार्थ में लिखेंगे, कवि रहीम ने लोगों को सलाह दी है कि अपने मन की पीड़ा या व्यथा गुप्त ही रखनी चाहिए, यानी मन में ही रखनी चाहिए। उसे दूसरे के समक्ष व्यक्त या प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति उस कष्ट या पीड़ा को बांटेंगे तो नहीं,
लेकिन खिल्ली या मजाक अवश्य उड़ाएंगे कि अमुक व्यक्ति अमुक कष्ट से पीड़ित है, यानी खिल्ली उड़ाते हैं, इसलिए अपना जो कष्ट है मनी में रखना चाहिए। नेक्स्ट है अथवा, तो दोनों में से कोई एक ही लिखना है। बाबा भीमराव अंबेडकर किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो अगर ये लिखने का मन नहीं है आपको तो ये वाला लिखिएगा। तो लिखेंगे बाबा साहेब, यानी बाबा भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब, जो लिखने का मन आप लिख सकते हैं। तो बाबा साहेब या बाबा भीमराव अंबेडकर भेदभाव रहित भारत देखना चाहते थे, जहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर भाईचारे के साथ सभी अपने अपने कर्म में लगे हों और समानता की भावना हो सभी के बीच में। समाज में कोई किसी से घृणा या छूत अछूत की भावना से ग्रस्त ना हो। तो इस प्रकार से क्लास 6 हिंदी का मॉडल सेट 1 समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।